गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद
तो बन गई और मटकी सारी थोड़ी सकरी बतो मटकी सारी थोड़ी बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रिज बाला। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रिज बाला। बाल बाल एक एक से पूछे कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रिज बाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रिज बाला। कोई न जाए कुंज गलन में तुझ बिन कलियां चुनने को। तुझ बिन कलियां चुनने को तरस रहे हैं
तट धुन मुरली की सुनने को, धुन मुरली की सुनने को। अब तो दरस दिखा दे नटखट, क्यों दुविधा में डाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिजबाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिजबाला। संकट में है आज वो धरती, जिस पर तूने जन्म लिया, जिस पर तूने जन्म लिया। पूरा कर दे पूरा कर दे आज वचन वो, गीता में जो तूने दिया, गीता में जो तूने दिया। कोई नहीं है तुझ बिन मोहन, भारत का रखवाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिजबाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिजबाला। ग्वाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिजबाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिजबाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिजबाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिजबाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिजबाला। ओ बड़ी देर। आजा कल युग में लेके अवतार ओ गोविंद। आजा कल युग में लेके अवतार ओ गोविंद। अपने भक्तों की सुन ले पुकार ओ गोविंद। अपने भक्तों की सुन ले पुकार ओ गोविंद। यमुना का पानी तो से करता सवाल है, तेरे बिना देख जा
की, अपने भक्तों की सुन ले पुकार हो गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार हो गोविंद। अब किसी द्रौपदी की बचती ना लाज रे, बिगड़ा जमाना भय उल्टे ही काज रे। होए अब किसी द्रौपदी की बचती ना लाज रे, बिगड़ा जमाना भय उल्टे ही काज रे। कंसों की बनी सरकार हो गोविंद, कंसों की बनी सरकार हो गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार हो गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार हो गोविंद। नमो ब्रह्मणे देवाय गो ब्रह्मणता च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः।
पुराणतलकं यद् वैष्णवानां दहं विष्णु पारमहंसं मङ्गलं ध्यानं परं गीयते यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्मा विष्कृतं यच्छृण्वन् पठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्येन्नरः। श्रीमद्भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। यं प्रव्रजन्तं नेत्रमुपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्कोपनेत्र संसर्गोतिहृदं बलिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेवाय व्यासाय नमः व्यासपीठाय नमः। ध्येयं सदा पवित्रगुणभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवगिरिं चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिं प्रणतपालभवाब्जभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बैठ जाओ बैठ जाओ वर्णों की तिलक हो गया सब हो गया। यो ब्रह्मरुद्र शुकनारद भीष्म मुख्यै रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्णमनन्तशक्तिं हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गिरारथ जलदीकशम कहियत भिन्न न भिन्न वन्दो सीताराम पद गिनहि परम प्रिय खिन्न। महावीर विनवमो हनुमान राम व्यास जसु आप बखाना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आदरणीय उपस्थित भगवतानुरागी संतजन विद्वज्जन आगंतुक श्रद्धालु क्षेत्रीय भक्तजन भक्तमती माताओं तथा बहनों, आज इस ज्ञान यज्ञ का प्रथम दिवस है। पूर्व प्रसंग पूर्व आचार्यों के द्वारा आवाहित देवताओं का पूजन हुआ, ब्राह्मण पूजन हुआ। अब आयो श्री कृष्णाय वयं नमः। कोई भी कार्य किया जाए तो सबसे पहले भगवान का स्मरण किया जाता है। इसे मंगलाचरण कहते हैं। मंगलम आचरित। प्रणाम के दो तरीके हैं। आवाज थोड़ी न मधुर रहे, न ज्यादा तीखी न फटी, साफ, क्योंकि केवल ध्वनिवर्धक इसलिए है दूसरों तक पहुंचना। स्पष्ट जितनी होगी उतना अच्छा रहेगा। 43 प्रकरण हैं, 12 स्कंद हैं
5,76,000 शब्द हैं। 5 विधाओं में व्यास जी ने इसको बांधा। पहला स्तुति। स्तुति किसे कहते हैं? जिसमें ब्रह्म के स्वरूप को दर्शाया जाए, जैसे कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, प्रहलाद स्तुति, ध्रुव स्तुति आदि, ऐसे गीत आदि। तो आइए पहले श्लोक का मंगलाचरण अर्थ करें। सच्चित आनंद, ये भगवान का स्वरूप है। भगवान कैसे सत किसी के भगवान में, इसलिए अगर आनंद कहीं है, सुख सिंधु आनंद कहा जाता है तो भगवान को, और वहीं से सबके लिए आनंद आ रहा है। बोलो, बिजली सबके घर में हो सकती है, लेकिन पावर हाउस सबके घर में नहीं होगा। बिजली तो सबके घर में है, लेकिन बिजली का पावर हाउस अलग होगा। एक्शन कटा है, ठीक है, विधि विशेषज्ञों को बुलाओ, जुड़वाओ। तो ऐसे ही आनंद के सिंधु पावर हाउस है भगवान, और वहां से सबको आनंद मिल रहा है। चेतन अमल सहज सुख राशि, सब सुखी हैं। और अगर आप दुखी हो रहे हैं तो पहले संसार में देखो कि सारा संसार दुखी के हम ही, और अगर हम ही है तो इसका पावर हाउस से तो सुख आ रहा है, लेकिन हमारा कनेक्शन कट गया। आप तो योग्य आदमी, यह है हार, उपसर्ग लगा दे प्रहार, अर्थ बदल गया। प्र हटा के दी लगा दे बिहार, आ लगा दे आहार, सं लगा दे संहार, उप लगा दे उपहार, अर्थ बदलता जाएगा। तो यहाँ विनाशाय लिखा है, नाशाय नहीं। तीनों तापों का विनाश होगा। ऐसे उन श्री कृष्णाय, श्री नाम राधा, नमा नहीं, उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। नौमि नवः नुमः, क्योंकि मिप बस मस टिप तस धी शिप तस था। उत्तम पुरुष में मिप बस, तो अहम में लगेगा नौमि, और 2 करेंगे तो नुवः, और 3 से अधिक प्रणाम करें नौमी, 2 में नुवः और बहुवचन में नुमः। इसलिए सभी लोगों ने प्रणाम किया। अब इस श्लोक से एक ज्ञान लो जीवन में उतारने का। आपके दरवाजे कभी कोई मकसद आता है तो आप कैसे पहचानोगे ये कौन आदमी है? इसी श्लोक से ज्ञान हो जाएगा। 3 बातें इसमें दी गई। लक्षण, दूसरा स्वभाव लक्षण, और तीसरा कर्म लक्षण। कोई भी सामने आए पहले उसका स्वरूप देखो, इसकी वेशभूषा कैसी है। इसमें स्वरूप लक्षण बताया, सच्चिदानंद रूपाय, ये भगवान का स्वरूप है, वेशभूषा दे। दूसरा स्वभाव लक्षण, उससे पूछो कहाँ लेटोगे, क्या खाओगे, कैसे रहोगे, स्वभाव का पता चल जाएगा। भगवान, ये बिजली का स्वभाव है मारक, इसलिए खंबा पे कट्टा लगा होता है? तो चाहे पंडित जी छुए, चाहे मूर्ख, चाहे स्त्री छुए, चाहे पुरुष, चाहे जान के छुआ बिजली, चाहे बिना जाने, बोलो करंट मरी है, स्वभाव है, वो तुम्हारी योग्यता देखेगा। इसी प्रकार भगवान का स्वभाव है कि तारक, जो उनका नाम लेगा, चाहे भाव से चाहे कुभाव से, लेकिन वो उसे तारेगा, ये स्वभाव है। अगला कर्म। कर्म क्या करते भगवान? विश्व को उत्पत्ति करना, उत्पत्ति, पालन और संहार। इसलिए कोई दरवाजे पे आज के बाद आदमी आए तो 3 चीजें देखना। पहले उसके स्वरूप को देखना, फिर उसका स्वभाव, क्या खाओगे, कहाँ बैठोगे, और फिर कर्म पूछना, इतनी उम्र तक तुम क्या करते रहे। बस 3 बातें पूछ लेना और तुम बता दोगे ये आदमी कैसा है। ये ज्ञान जीवन में लो। एक श्लोक की व्याख्या हुई आज नैन ऋषि के द्वारा विदुर जी को, और नारद बाबा को भी संसादियों के द्वारा। तो आइए, एक समय 88,000 ऋषि गए भगवान के पास। ऐसा स्थान कोई बताओ
जहां हम बैठ के 1000 वर्ष तक भगवान की भजन नहीं होगा। उदाहरण, हम जो कथा कहेंगे प्रमाण सहित बोलते हैं, बोलो। इस धरती के प्रथम राजा कौन हुए? सबसे पहले राजा का नाम है स्वयंभू मनु। इनसे पहले दुनिया में कोई राजा नहीं हुआ। और प्रियव्रत उत्तानपाद जैसे बेटा, और उनका ये वाक्य है कि घर में रह के हम भजन नहीं कर सके, उनको भी घर छोड़ के नैमिषारण्य जाना पड़ा। लोक प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस में उन्होंने लिखा, होय न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयऊ हरि भजन बिन। इसलिए याद करो, बरबस जबरदस्ती बेटा को राज देके और नहीं, लेकिन जो अयोध्या की देन है कभी नहीं मिलेगी। याद कर लो, अगर आपको अपने लड़के को राजनीति का पंडित बनाना है तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़ाओ। याद कर लो, यूनिवर्सिटियों की पत्रिकाएं पढ़ा करो तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि इस विश्वविद्यालय में सरस्वती देवी की सब लोगों ने आराधना की। ललिता देवी प्रकट हुई, आज भी जाइए तो उन्होंने इस चक्र की गति को रोका और कहा इससे 1.25 योजन 5-5 कोस दूर कहीं आप बैठ जाओ, सारा नैमिषारण्य होगा। आज भी जाइए चक्रकुंड से 5.25 यानी 5 कोस कहीं चले जाओ, नैमिषारण्य होगा। जब उसकी परिधि लगाई गई तो वो 84 कोस की हो गई, जिसको फाल्गुन के मास में परिक्रमा की जाती है। अगर आप परिक्रमा न लगा सको, सारे उत्तर भारत के तीर्थों में मैंने कथा कही, इसलिए आपको बताए देता हूं। 7 स्थानों का दर्शन करना, सबसे पहले मन शत्रुपा की तपस्थली को देखना, वैराग्य की प्राप्ति होगी। फिर व्यास जी की गद्दी दूसरा, तीसरा सूत जी की, चौथा चक्रकुंड जहां भूत भावन का दर्शन होगा, 5वां ललिता देवी का स्थान, 6वां देव देवेश नारदानंद पे जाके, और 7वां मिश्रिक में दधीच कुंड दधीच आश्रम। बस 7 स्थानों का दर्शन करने से संपूर्ण नैमिषारण्य का फल मिलता है। उसी जगह आज आयु में कम है कौन? सूत जी, और उम्र में सौनक जी ज्यादा हैं, और सूत जी ज्ञान में वृद्ध हैं लेकिन आयु में कम है। तो ब्राह्मणों में बड़ा कौन होता है? जो ज्ञान वृद्ध होता है। क्षत्रियों में बलाधिक्यात, ये मनुस्मृति में लिखा है। वैश्यों में धनाधिक्यात, जो धन में बड़ा होता है, और शूद्रों में वयाधिक्यात, जो उम्र में बड़ा होता है। इसलिए सूत जी अपने नित्य नैमित्तिक कृत्य करके जब आसन पर सुखासीन हुए तब सौनक जी खड़े होंगे। अर्थ क्या हुआ? चाहे आप कर्म है नित्य कर्म, दूसरा नैमित्तिक, तीसरा काम, चौथा प्रायश्चित, 5वां विधि और 6वां निषेध। ये मीमांसा शास्त्र का वाक्य है। अब बोलो नित्य कर्म किसे कहते हैं? जो बिना बुलाए आए जा बुलवाओ नहीं पर। बोलो शायनम। आपकी जो वाणी है वो सूर्य के समान है, और मेरा जो अंधेरा है वो किसके समान? मेरा जो अज्ञान अंधेरे के समान। सूर्य की उपमा दी क्योंकि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो अंधेरे को हटा ले, और उसी समय तारागण सारे उदय हो जाएं, और उसी समय संपूर्ण भारतवर्ष के पर्वतों में आग लगा दी जाए। सकल गिरन दब लागही, लिखा है सारे पर्वतों में दब माने आग लगा दी जाए एक साथ, लेकिन रवि दिन रात न जाए। इतना काम करने पर भी सूर्य के बिना रात्रि। अर्थ क्या हुआ? बिना सूर्य देते हैं तो बस विचारे जा। तुम्हारे हृदय में बहुत प्रेम है। प्रेमी व्यक्ति को देखकर, अधिकारी को पाकर गुरु लोग गोपनीय विषय को नहीं छिपाते हैं। इसलिए अब तुम्हें हम श्रीमद् भागवत की वार्ता को सुनाएंगे, जो कथा पूज्यपाद मेरे गुरु सुखदेव जी ने, सूत जी महाराज कह रहे, राजा परीक्षित को सुनाई थी। एक समय सुखकाल पर सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने जा रहे,
अब भाई साहब ये भागवत की कथा हमें पिला दो। तो सुखदेव जी ने क्या कहा, तुम अभक्त हो, भक्त नहीं हो, क्योंकि कथा का आप विनिमय करने आए व्यापार। ये कथा व्यापार का विषय नहीं है, और व्यापार भी करें तो उचित मूल्य दो। मेरी कथा है मणि और तुम्हारा अमृत है कांच। वह कांचा मणिर महान और ब्रह्म रात्रो विचार नहीं हो। अब आप थोड़ा विचार कर लो, बोलो अमृत कितनी उच्च कोटि की चीज है। इसी श्रीमद् भागवत में अष्टम स्कंध में भगवान को 4 अवतार लेने पड़े तब देवे, तो भगवान स्वयं नारायण अजित भगवान का रूप बना के गए और अभयत्व उन्हें दिला के पर्वत को लाए। तो एक अवतार भगवान का वहां हुआ, लेकिन अमृत नहीं मिला। तो दूसरा अवतार कच्छप भगवान बने कछुआ, तो उनकी पीठ पे पर्वत रखा। 2 अवतार, अमृत नहीं मिला। तीसरा अवतार धन्वंतरी भगवान का हुआ और अमृत का घड़ा लेके आए, लेकिन फिर भी दैत्यों ने छीन लिया। 3 अवतार लेने पर भी देवताओं को नहीं मिला, तो चौथा अवतार मोहिनी का बनाना पड़ा, तब देवताओं को दे पाए। अब बोलो कितनी कीमती चीज, और उसको सुखदेव जी ने कहा यह है कांच और मेरी भागवत है मणि। तो बोलो भागवत कितनी उच्च कोटि की होगी। अब आप थोड़ा विचार करो दिमाग से, है ना, क्या विचार। अमरता देता, अमरता, आप अमर हो जाएंगे, लेकिन भागवत अमरता नहीं देगी। भागवत अभयत्व, भागवत आपका डर हटा देगी, अभयता कर देगी। तो बोलो अमर होना अच्छा है कि अभय होना। अब तुम यहाँ 100 साल रहो, लेकिन डरपत रहो, डरन के मारे मरे जाओ, न द्वारे परो न भीतर परो, डरने के मारे, तो 100 साल बेकार है। तो नहीं, चाहे 10 ही साल रहो, लेकिन रहो निडर। डर सबको है ना, और एक डर सबको है, मरवे को, है ना। एक बूढ़ी अम्मा थी, अब्बे हमसे बेच देर गए, पंडित जी हाथ देखो मत जाए, कैसे मत जाए, हमने डरते ना है कि ना। तो एक लड़का रबड़ को सांप लाओ, रबड़ को, और अम्मा पे डाल दो, अम्मा सांप, और अम्मा भड़बड़ाई गई। तो हमने जब मरबे को नहीं डरती, फिर रबड़ के सांप ने काई डरती, नीचे निकल जा। तो क्या शांत पूर्वक होकर कथा को सुना करो, तो आपको लाभ होगा। आइए, चंगेज खां जब चलता था तो छोटे बालकों की भाला को नौक पे, याद कर लो, इतिहास पढ़ो ना, तो बस 100 साल से क्या फायदा। बोलो शंकराचार्य जी केवल 32 साल तक दुनिया में रहे, स्वामी विवेकानंद केवल 35 साल रहे, स्वामी दयानंद केवल 36 साल रहे। अभी 7 दिन के बाद परीक्षित को मोक्ष हुआ। एक विमान आया, विमान में बैठ के जब परीक्षित चले तो क्या लिखा, राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष्यो पुराधाता विस्मिता। ब्रह्मा भी आश्चर्य में पड़ गए। बोलो जहां 11 याद कर लो, 10 है छोटे, एक बड़ा, 10 छोटी स्टेशन है, एक जंक्शन। तो दुनिया की हर गाड़ी हर स्टेशन पर रुकती है, केवल 2 गाड़ियां कभी नहीं रुकी। कौन कौन? हरि कथा और हरि भजन। भगवान का नाम, नाम रूपी गाड़ी पर बैठा अजामिल कभी बीच में नहीं रुका, और कथा रूपी गाड़ी पर बैठे परीक्षित जी। यार गंधर्व यक्ष किन्नर नाग भूत प्रेत पिशाच सिद्ध, ये 10 लोक हैं, 10 लोकाधिपति खड़े रहे, लेकिन ये विमान नहीं रुका। 11वां लोक था ब्रह्मा का, ब्रह्मा भी खड़े रहे, ये विमान नहीं रुका, चला गया। तो ये 10 लोकापति ब्रह्मा के पास गए कि महाराज ऐसी गाड़ी कौन सी चली जो हमारे तुम्हारे यहाँ रुकी ही नहीं। उन्हें ये है श्रीमद् भागवत। बोले परीक्षा लो, तो सत्य लोके तुलाम मध्वा, ये स्पष्ट इसी में लिखा है कि उस ब्रह्मा के लोक में एक तराजू को बांधा इन लोकाधिपतियों के समक्ष ब्रह्मा ने, और एक तरफ श्रीमद् भागवत को रखा और एक तरफ मुक्ति के अन्य साधनों को रखा। तो लघुन्यानि जातानि
इदम गौरवेण महत, अन्न वाला पल्ला हल्का हो गया और श्रीमद् भागवत वाला महत माने भारी। तब से ब्रह्मा सहित सभी लोगों ने मेरे भगवत रूपम, इस भागवत को कोई पुस्तक नहीं माना, साक्षात श्री कृष्ण भगवान की अक्षरशा वाङ्मयी। इन्होंने शंका की महाराज इसमें भगवान अपना देश आदान करके गए थे, उद्धव जी को बताते गए। तो क्या किसी ने सप्ताह सुनी? बोले हाँ। नारद बाबा ने शंकादियों से, और शंका होगी, नारद बाबा एक क्षण से ज्यादा बैठते ही नहीं। कहां और कब और कैसे, अगला अध्याय उठाना पड़ा। एक समाया तू दर्शोष्म तत्र नारदम, एकदा माने एक बार, विशालायाम माने बद्रिकाश्रम, बद्री वंशे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चार भैया उतरते आ रहे। इधर से नारद बाबा ने देखा तो नारद बाबा कैसे गत्वित्तो यथो जना, जैसे कंजूस का धन छीन लो और उसके चेहरा की तरफ देखो तो जो कंजूस के धन छीनने पर दशा होती है वो नारद। अब बोलो, सनकादि भी संत हैं और नारद बाबा संत हैं। एक संत दुखी और एक सुखी, ये क्यों? संत दो प्रकार के होते हैं। क्वचन क्वचन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीवनकांगतः, मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई। द्रविड़ माने हृदय, भक्ति हृदय में पैदा होती है। कर्नाटक कानों से बढ़ती है और गुजरात का अर्थ है भक्तों से चले जाना, और वृंदावन का वृंदावन के गोर। वृंदयः वनम, वृंदावनम, जहाँ तुलसी का वन हो से वृंदावन। दूसरा वृंद भक्त समूहम अवनम रक्षणम यशः वृंदावनम। वृंदावन में कोई संधि नहीं है, समास है। वृंद भक्त समूहम अवनम, अवरक्षणे धातु से बनाया। जहां भक्त समुदाय की रक्षा की जाती है उसका नाम वृंदावन। इसलिए आज मुझे शांति मिली। नारद बाबा ने कहा ये ज्ञान वैराग, बोले बुद्धे हो गए, अम्मा जवान, उल्टा हो गया, वैपरीत भाव। नारद बाबा ने इनके गीता और उपनिषदों के पाठ सुनाए। जब तक सुनाते रहे जवान हो, सुनाना बंद करें बूढ़े हो जाए। नारद बाबा ने अलग अलग कर दो बेटो। नारद बाबा ने कहा ये कब तक हम नौकरी करेंगे? तो नारद बाबा ने बहाना बताया। जिन द्रौपदी परित्राता, जिन भगवान ने द्रौपदी की रक्षा करी वे तुम चले गए। जिनने याद कर लो गजेंद्र को बचाया वो कहीं गए नहीं। हे बाले, हे भक्ति, तुम उनका स्मरण करो, तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसे कह के अपनी पिछाड़ी छुटाए के भागे। तो इन्हें ये दुख था कि हम विरक्तों में श्रोमणी और इन्हें शांति न दे सके, इसलिए दुखी थे। सनकादियों से मिले। सनकादियों ने कहा मेरे साथ हरिद्वार चलो। आनंद नाम दिए वहीं आमूलाग्रम रसन तिष्ठन् स्वाद्यतोपनकल्पते। आम के पेड़ में जड़ से लेके पत्ता ऊपर तक आम का रस व्याप्त है, लेकिन उसका पत्ता और छलका छाल उपाट के इन्हें खवाए देते, ले खाओ स्वाद आएगा। हो ये कहा के स्वाद नहीं आओ, और अगर आप फल खिला दो तो स्वाद। तो उपनिषद है पेड़ और श्रीमद् भागवत है फल। यथा दुग्धे स्थितम सर्पी, जैसे दूध में घी है, लेकिन आप तुम कहो कि दूध ही सब घी को काम कर ले, कढ़ैया में डाल के पूरी डालो सीख जाइए। तो उपनिषद है, दूध है उपनिषद, और चीनी है श्रीमद् भागवत। अब बोलो गन्ना के पेड़ में खोआ ले जाओ, खोया और लगाए दो कि बन जाए। अत्रि चवन वशिष्ठ मेधातिथि गौदुम्बर कषाय, सब बड़े बड़े ऋषि आ गए। कथा होने लगी। जब कथा होती रही तो क्या कहा उन सरकारियों ने, आजन्म मात्र मतेन सतेन किंच चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता, है ना। आज सुखदेव जी ने वो नारद बाबा ने इनकी 2 श्लोकों में बड़ी प्रार्थना की। क्या कहा? भाग्योदय बहुजन्म समर्जतेनो सत्संगम च लभते हैं पुरुषो यदा वही निश्चेष शेष मुखी तथा कपानाम। आप जो है महाराज शेष नाम की पीड़ाएं बहुत हैं,
लेकिन सबसे बड़ी पीड़ा कौन है? प्रसव पीड़ा। क्योंकि और पीड़ा होती 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे की। प्रसव पीड़ा 12 से 16 घंटे की शास्त्र में लिखी है। 12 घंटे से 16 घंटे तक प्रसव पीड़ा मां को सहनी पड़ती है। क्योंकि 12-16 घंटे में योनि का विकास होता है, तभी बालक का जन्म होगा। और जो वहां घंटे 2 घंटे बाद नहीं सही तो पेट फटाक से कील दिया, पेट फाड़ देता है डॉक्टर, है ना। इसलिए सबसे पीड़ा बड़ी कौन? प्रसव। तो जिस व्यक्ति ने कभी भी भगवान की कथा नहीं सुनी, वो अपनी अम्मा को खाली पी गई दीवे को, जब दुनिया में आए और काऊ मुँह में आए नाई, जननी जन दुख भाजाम, ये कह रहे हैं। अब आगे 4 श्लोक बढ़िया कहे। मानवा पाप सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गः क्रोधाग्निदग्धा कुटलास्य कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ऐसे कहने लगी, है ना। जैसे ही कथा चल रही थी तो क्या देखा? सामने से भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराशी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भगवान का एक भजन नाम लेते हुए आ रहे, सुनो, बोलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान के नामक ध्वनि को करते हुए भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, दोनों बेटाओं को जवान करके उसी हरिद्वार के फील्ड में पहुंची। इशारा किया शनकादियों ने, बैठो। तो ज्ञान वैराग तो बैठ गए, लेकिन भक्ति नहीं बैठी। भगवान ने कहा बैठो, बोले कहां बैठे? तो भक्ति को भगवान ने कहा सकल भवन मध्य भक्ति सूत्रोपनद्धा। हे भक्ति, जितने ये भक्त बैठे इनके हृदय के भीतर बैठ जाओ। बोलो क्या अर्थ हुआ? ज्ञान वैराग बाहर बिटिया। ज्ञान है बिखेरने के लिए, वैराग्य है दिखाने के लिए। किसी को बताओ नहीं। लोग उल्टा करते हैं, अगर कुछ विद्या है तो दूसरे को नहीं बताइए, हमारी जापे न चली जाए, और मर गए तो संग नहीं। और नेकऊ भजन करो तो पीले कुर्ता, लंबी दाढ़ी, लंबे तिलक लगाइए कि लोग कहां लगे, आओ भगत जी। बस यही तो खराबी है, अरे उल्टे काम देना है। बोलो, ये भक्ति है अमूर्तिमान। इसलिए वृंदावन की गैल में याद करो, मुक्त पड़ी बिलखाए,
और वृंदावन के वृक्ष को मरण न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पर राधे राधे। अमूर्तिमान है। अब जो चीज अमूर्तिमान है उसे तुम मूर्तिमान क्यों बना रहे हो, प्रकट क्यों कर रहे हो? इससे कभी लाभ होने वाला नहीं। इसलिए जितना भजन कराओ उसे छिपाओ। योग जुगति, रामायण में चौपाई क्या है? योग जुगति जप मंत्र प्रभाव, फलिए तब ही जब करिए दुराऊ। है ना? याद करो, छिपाने कीजिए, ज्ञान बिखेरने की। अगर विद्वान यहां आ जाए कभी छिप नहीं सकता है। या चक्रवर्ती सम्राट था प्रताप भानु, लेकिन एक तनु नकली साधु को नहीं पहचान पाया, अपना सर्वनाश करा लिया। और श्रीमद् भागवत में चक्रवर्ती सम्राट था रघुगण, और उसने जड़ भरत जैसे असली साधु को पहचान नहीं पाया, पालकी में जोड़ा। और अम्बरीश जैसे भक्त को दुर्वासा जैसे ऋषि ने पहचान नहीं पाया, हाथ डाला तो उल्टी क्षमा मांगनी पड़ी। इसलिए भक्त को दुनिया में कोई नहीं पहचान सकता, संत को कोई नहीं पहचान सकता। कौन पहचानेगा? जो स्वयं संत होगा, जो स्वयं भक्त होगा। इसलिए ये भक्ति ज्ञान बिखेरने के लिए शास्त्रों में लिखा है, और भक्ति को कभी बिखेरने के लिए नहीं लिखा है। उल्टा करोगे, चिल्ला चिल्लाए के मर जाइयो, लेकिन तुम्हें मिलना दिलना। उसमें लिखा हुआ है तपस्थले तू रेवा खंडे, मरण काले तू जाह्नवी। अगर तपस्या करनी तो नर्मदा का किनारा पकड़ लो, एकदम सिद्ध होगी। नर्मदा के पानी में ये ताकत है कि भूख और प्यास दोनों बुझाती। इसलिए आज भी परिक्रमा लगती है। और मरण काल आ गया तो गंगा का किनारा, कर्मकांड पर विजय करना है तो यमुना का किनारा, और त्याग सीखना है तो चंबल का किनारा। कर्मयुक्त भक्ति लेनी तो सरयू के किनारे जाओ, केवल भक्ति लेनी तो मंदाकिनी के किनारे, वैराग्य लेना है तो धैर्यवती गोमती के किनारे जाओ। सब नदियों का भी सब कभी अलग से कथा होती है स्कंद पुराण की, तब वर्णन आता है। याद करो, केवल यमुना मैया को, हरियाणा में खतनी कुंड है, जमुनोत्री का सारा जल सरकार ने वहां से बंधक बना दिया। तो हथनी कुंड से लेके इटावा जिले में एक पचनदा है, यहाँ तक यमुना मृत हो गई है। कोई जमुना का जल नहीं, केवल गंदा जल। इसलिए इसका एक आंदोलन संत लोग चला रहे हैं, मेरी यमुना को मुक्त करो। जब ये पचनदे पर जाओगे, मैंने वहां कथा कही, तो वहां 5 नदियां मिलेंगी, चंबल, जमुना, कुआरी, 3 पश्चिम से गए, 2 जालौन जिले दक्षिण से आए, सिंध और पहुज। ये 5 नदियां मिल जाती हैं, तब ये दोबारा जिंदा हो जाती है। नहीं तो हथनी कुंड से पचनदे तक यमुना मृत, कोई उसमें यमुनोत्री का जल नहीं, केवल गंदा दिल्ली आग शहरों का जल है ना। नहीं तो आप कहने लगो यहाँ आप कैसे विजय हो, इसलिए बता दिया। आइए, तो आज तुंगभद्रा के किनारे एक पत्तन नगर था, उसमें आत्मदेव पंडित जी, उनकी गृहिणी का नाम धुंधली। सब लक्षण उनमें अच्छे हते, मानसा 3 हते खराब। 3 ही लिखे का। पहला स्व स्थापिका वाक्यम, अपनी बात को बहुत जमाती थी, दूसरे की सुनते ही ना।